आज के लिए रूमी का ये एक वर्स है और लिखते हैं, दिस इज लव टू फ्लाई टुवर्ड ए सीक्रेट स्काई, to cause 100 whales to fall each moment. First, let go of life. Finally, to take a step without feet. रूमी लिखते हैं कि ये प्रेम है, एक रहस्यमय आसमान की ओर उड़ान भरना, हर क्षण सैकड़ों पर्दों का गिरना और पहले जिंदगी को बस वो जैसे गुजर रही है गुजरने देना और अंत में बिना पैरों के चलना। रूमी प्रेम के कवि भी हैं और संत भी हैं। प्रेम को इतने रंगों में, इतने शेड्स में उन्होंने देखा है और लिखा है कि बड़ा खूबसूरत है। वो कहते हैं कि प्रेम है एक रहस्यमय आसमान की ओर उड़ान भरना। अब प्रेम उड़ान ही है, यानी कि जीवन के जो सामान्य धरातल पर हम घिसटते हुए चल रहे होते हैं, रूटीनी वे में, उससे हटकर कुछ ऊपर उठना, उड़ान भरना। और वो कहते हैं ये एक सीक्रेट स्काई है, ऐसा आसमान जो रहस्य से भरा है, पता नहीं चलता कि क्या होगा। ये हमारा जाना पहचाना आसमान नहीं है कि हम जान पाएं कि अब इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे अब चांद आएगा, इसके आगे तारे आएंगे या जुपिटर आएगा, मार्स आएगा। ये तो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल विजन से देखा गया स्काई है। और प्रेम का आसमान ऐसा है कि उसमें हजारों सूरज भी चमक जाते हैं, कभी हजारों चांद भी चमक जाते हैं। वो अकल्पनीय है, रहस्यमय है, व्यक्ति के भीतर से प्रकट होता है, उसकी अपनी अंतःसत्ता से, उसकी अपनी इनर स्टेट से पैदा होता है। और प्रेम की यही खूबी भी है, देखा जाए कि जब भी घटता है तो व्यक्ति को उड़ने का एहसास कराता है। उसको लगता है कि जैसे वो उड़ रहा है, एज इफ पर्सन इज फ्लाइंग। अब ये जो आर्कटाइपल सिंबल है, ये रूमी ने भी लिया और ये हर जगह आता, हर कल्चर में, हर पोइट्री में, हर जगह जब भी प्रेम की बात आएगी तो लोगों को ऐसा ही अनुभव होता है जैसे वो उड़ रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध मूवी आई थी कई साल हुए, टाइटैनिक, तो उसमें भी जो हीरोइन है फिल्म की, वो जब उस शिप के थ्रेशोल्ड पर खड़ी होती है तो वो भी उड़ने का ही एहसास करती है। जब वो प्रेम में पड़ती है तो उसको भी यही लगता है कि जैसे वो उड़ रही है। सिंबॉलिक था। अर्थात प्रेम हमारे जीवन में अर्थ पैदा करता है, प्रेम हमारे जीवन में एक मीनिंगफुलनेस लाता है। और जब भी जीवन में अर्थ आता है, जीवन उड़ान भरने लगता है। अर्थहीन जीवन घिसटता हुआ जीवन। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस संसार में अर्थहीन जीवन नहीं चाहता। उसके पास अभाव हो सकते हैं, उसके पास कठिनाइयां हो सकती हैं, फिर भी वो जी सकता है। लेकिन अगर जीवन बेमानी हो जाए, अर्थहीन हो जाए, उसमें कोई सपना ना रहे, उसमें कोई उद्देश्य न रहे, तो लोग आत्मघात की तरफ बढ़ जाते हैं। आत्मघात क्यों कर डालते हैं लोग? क्योंकि जीवन में कोई अब अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन उड़ता हुआ नहीं जान पड़ता। इसीलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि सफल होकर भी लोग आत्मघात कर लेते हैं, धन होकर भी कर लेते, धन के अभाव में भी बहुत लोग करते हैं, धन होकर भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या है जीवन में, कुछ भी तो नहीं। प्रेम जीवन में पहली बार जब सचमुच में घटता है तो व्यक्ति को उसके सोर्स के नजदीक लाता है, उसके स्रोत के निकट लाता है। वही उसको एक अर्थमयता, मीनिंगफुलनेस देता है। इसीलिए प्रेम का चार्म है
किसी के भी निकट जब प्रेम का एहसास होता है तो पहली बार घटता क्या है, इसको अगर हम देखें तो वो मेडिटेटिव बनता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम चूंकि अपनी पुरानी आदत, रूटीनी कंडीशनिंग में होते हैं तो उससे फिर हट जाते हैं। पहली बार जब प्रेम घटता है तो ये व्यक्ति के प्रति कोई ऑब्सेशन नहीं है, ये एक व्यक्ति के माध्यम से खुल गया आसमान है। एक व्यक्ति ने हमारे लिए खिड़की का, एक द्वार का काम किया है और उसने एक चेतना के आसमान को खोल दिया है। हम उसके माध्यम से जीवन को और विस्तार में देख पाते हैं। जैसे हम अकेले अपने को नहीं देख पाते तो दूसरा कभी हमारे लिए एक द्वार बन जाता है, खिड़की बन जाता है। जब कभी ऐसा होता है तभी हम प्रेम का एहसास करते हैं, हमको लगता है कि कुछ प्रेम घटा। और इसीलिए जहाँ कहीं भी प्रेम घटता है तो व्यक्ति को आज़ादी का एहसास, उसको बहने का, उड़ने का एहसास लाता। अगर वो नहीं लाता है तो फिर प्रेम नहीं होगा। फिर प्रेम के नाम पर वो कोई वासना हो सकती है, कोई बंधन हो सकता है, कोई नया ट्रैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है व्यक्ति का, लेकिन प्रेम नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रेम घटा तो व्यक्ति द्वार बन जाएगा और एक नया आसमान खुलेगा। तो रूमी कहते हैं कि आसमान की तरफ उड़ना ही है। उसमें लोग भी माध्यम बनेंगे, परिस्थितियां माध्यम बनेंगी, घटनाएं माध्यम बनेंगी, कुछ भी माध्यम बनेगा। और फिर वो कहते हैं कि हजारों, सैकड़ों पर्दों का उसमें गिरना और उठना होता रहता है। अब ये और खूबसूरत बात है, ये भारतीय दर्शन जो लीला की बात करता है ये उसकी बात है। ये पर्दे उठते और गिरते हैं, यानी कि एक नाटक, एक लीला, एक ड्रामा अनफोल्ड होता है। प्रेम स्टैटिक नहीं है, यानी कि वो एक रस और एक रंग नहीं है कि उसमें एक ही रस और एक ही रंग बना रहे। अगर एक ही चलता रहे तो आप बोर हो जाएंगे। आप अपने लवर का किसी दिन सिर फोड़ देना चाहेंगे अगर वो एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, एक ही टोन, एक ही कलर, एक ही रस, आपको लगे क्या चल रहा है। ये नवीनता, कुछ नयापन, प्रेम हमेशा कुछ नयापन लाता है। इसी को रूमी कहते हैं वो सैकड़ों पर्दे उठते और गिरते रहते हैं, यानी कि नई नई संभावनाएं, नई नई चीजें खुलती हैं। स्रोत के नजदीक आना है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वन डायमेंशनल है, वो मल्टी डायमेंशनल है। तमाम संभावनाएं खुलती चली जाती हैं। तो अगर हम प्रेम का अनुभव करते हैं और हमारे अंदर सृजनात्मकता के जो रिसोर्सेज हैं वो ना ओपन हो तो कुछ दिनों के बाद हम खुद हैरान होंगे कि सचमुच में प्रेम था कि नहीं। झलक तो आई, लेकिन फिर हम धम से नीचे गिरे। उठे तो थे लेकिन गिर गए, क्योंकि कुछ नया नहीं ओपन हुआ। हमको सृजनात्मक बनाएगा। जीवन के नए नए जो पॉसिबिलिटी के डायमेंशन हैं वो ओपन होंगे। व्यक्ति तो एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, उसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो अगर प्रेम देखिए सामान्य तल पर भी घटता है तो व्यक्ति कई बार खुद आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसके भीतर ये भी सोया पड़ा था, उसके भीतर ये भी सोया पड़ा था। अगर हम बिल्कुल मंडेन प्लेन पर ही क्रिएटिविटी की बात करें तो वहाँ पर भी उसके अंदर से वो तमाम चीज़ें प्रकट होने लगती हैं जो उसको पता भी नहीं था कि मेरे अंदर थी। नृत्य फूटता है, गीत फूटता है, उसके अंदर से चित्र फूटते हैं, रंग फूटते हैं। लेकिन इनको भी मैं मंडेन लेवल ही कहता हूँ। क्रिएटिविटी का ये मंडेन लेवल है, लेकिन फिर क्रिएटिविटी के और लेवल हैं जब जीवन ही एक नई ऊंचाई को स्पर्श करता है, जब हमारा जीवन ही एक सृजनात्मकता का ढंग बन जाता है, यानी कि हम अपने को ही रचने वाले बन जाते हैं। हम क्रिएटिविटी से क्रिएटर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो प्रेम हमको क्रिएटर की तरफ ले जाता है। क्रिएटिविटी तो एक डायमेंशन है, लेकिन क्रिएटर होना, सर्जक होना, वो एक अलग बात है। और जब हम अपने ही जीवन के सर्जक, क्रिएटर बन जाते हैं तो हमको लगता है जीवन बहुत हद तक हमारे साथ अपनी संभावनाओं के साथ चल रहा है। और हम जहाँ भी स्पर्श करते हैं या हमारे माध्यम से जो स्पर्श होता है उसमें भी कुछ और पॉसिबिलिटीज एक्टिवेट हो जाती हैं। यहीं पर वो कहते हैं इस सैकड़ों पर्दों का उठना और गिरना चलता रहता है, क्योंकि कल क्या होगा नहीं जाना जा सकता, परसों क्या होगा नहीं जाना जा सकता।
प्रेमियों की अड़चन ये होती है कि वो प्रेम को भी एक जैसा जाना पहचाना बना लेना चाहते हैं और इसी में वो प्रेम का गला भी घोट देते हैं। अक्सर लोग अगर मानवीय प्रेम में भी हैं तो बरसों बरसों तक एक ही बात में अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि खतरा है। अगर हम आसमान की ओर उड़ेंगे तो खतरा है। आसमान की एक लिमिटेड ऊंचाई तक उड़ेंगे तब तो ठीक है, उससे आगे जाएंगे तो खतरा है। जैसे रिचर्ड बाग का बहुत प्यारा सा जो एक नॉवेल था, सिंबॉलिक सा, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, तो इसी फिनोमिना पर बेस्ड था, द डीपर डायमेंशन ऑफ लव। तो उसमें जो सीगल है वो एक अपनी नॉर्मल हाइट तक उड़ता है, समुद्री पक्षी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे सीगल हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब खुश हैं। लेकिन एक सीगल थोड़ा बहकता है, थोड़ा और ऊंचे जाता है, डरता है, उसका सिर घूम जाता है, फिर लौट आता है। फिर वो बड़ा खूबसूरत लिखा है उसको, मेरी पसंदीदा किताबों में से है वो। कहते हैं जब फिर और ऊंचाई पर जाता है तो वो और डरता है, और घबराहट होती है, क्योंकि और इनसिक्योरिटी है और परेशानी है। लेकिन जब वो एक बार चला जाता है तो उसको भूल नहीं पाता, क्योंकि ऊंचाई का एक जो स्वाद था, उसका जो करिश्मा था और उसका जो नशा था, यानी कि जो उसकी एक्सटेसी थी, वो उसको फॉलो करती है। तो कई दिन तक तो वो बैठा रहता है, लेकिन फिर डरा डरा सा एक दिन और ऊंचे जाता है। और जब एक सीमा क्रॉस करता है तो वो कहते हैं तब उसको एक और सीगल मिलता है जो उसका गुरु बनता है। यानी कि मार्गदर्शन मिले गुरु का, उसके लिए भी हमको एक ऊंचाई पर जाना पड़ता है। तो हम लोग भी नॉर्मल सीगल की तरह चलते रहते हैं कि एक सामान्य ऊंचाई, उसके आगे नहीं, वो मोनोटोनस है। लेकिन प्रेम के आसमान में अगर हमें उड़ान भरनी है तो हमें खतरे उठाने पड़ते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, नई चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि जीवन नया हो गया, पुराना तो कुछ अब रहा नहीं। लेकिन पुरानी चीज़ें आपको याद हो सकती हैं, आप उनमें खुश हो सकते हैं, लेकिन उनमें सार तो कुछ भी नहीं। यूँ देखा जाए तो वो इमेटेरियल है, व्यर्थ है, और आप उसमें रमे रह सकते हैं। नए नए पर्दों का उठना और गिरना कि फिर कुछ नया देखिए, कुछ नया दिखाई देगा, अपने ही जीवन में कुछ नया दिखाई देगा। अगर आप अपने को भी ये कह दें कि हाँ मैं अपने को जानता हूँ, मैं ये हूँ, तो आपने अपने प्रति प्रेम की एक पॉसिबिलिटी को स्टक कर दिया। हम अपने प्रति भी विस्मित हो सकते हैं कि हमारे अंदर ये भी है, हम ऐसे भी हो सकते हैं। अब ये कितना फ्रीडम वाला विषय है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो अपने को अच्छा नहीं समझता तो लंबे टाइम तक इसी में अटका है कि अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति अपने को बहुत अच्छा समझता है तो वो उसमें अटका है। किसी भी चीज़ में व्यक्ति अटका है, कोई भी लिमिटेशन है उसमें अटका है। तो रूमी कहते हैं ये पर्दा तो कभी भी उठ सकता है और गिर सकता है, अचानक एक नया किरदार, नया कैरेक्टर, नया सीन उसमें एंटर करेगा और कुछ नया अनफोल्ड होने लगेगा, तो उसका वेट करना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, कहते हैं कि ये जीवन जैसा है वैसा ही उसको गुजरते जाने देने की प्रक्रिया भी है। लेट गो ऑफ लाइफ, अटकाव नहीं। अब लेट गो इतनी पावरफुल टेक्निक है क्योंकि पूरी मेडिटेशन की प्रोसेस है। अब यहां पर वो बात तो प्रेम की कर रहे हैं, लेकिन आ गई बात ध्यान की। अगर ध्यान को भी हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड टर्म्स में कहें कि क्या है, तो ना वो कोई डिवाइस है, टेक्निक है, वो सिंपल प्रोफाउंड प्रोसेस ऑफ लेट गो है। जीवन जैसा है वैसा उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, वैसा उसको देखते हैं। बुद्ध इसको कहते हैं तथाता, ऐसा ही है जीवन। उसमें हम बहुत रद्दोबदल नहीं करते, बहुत लड़ाई नहीं करते। एक तो पहलू ये कि नए नए पर्दे उठते गिरते हैं, और अगले ही लाइन में वो आ जाते हैं कि लेट गो, तथाता, जैसा है वैसा। तो पर्दे उठाने गिराने का काम आप नहीं कर सकते, वहीं पर लेट गो आता है। वो तो जीवन ही उस लेट गो को लाएगा। जब आप सोर्स के ज़्यादा नज़दीक होंगे, स्रोत के ज़्यादा निकट होंगे, ज़्यादा अवेयर होंगे, तो जीवन ही तमाम परिवर्तन को घटाएगा। आप उसको स्वीकार करिए, उसको बहने दीजिए। अन्यथा आपको लगेगा नहीं चलो कल को नया ड्रामा करते हैं। अगर लीला आपको ऐसी पकड़ में आए तो फिर तो जीवन
बहुत बड़ी लीला हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा अब ये मोनोटोनस था तो चलो कुछ बदलते हैं। अब हम लोग उसी को देखिए बदलते रहते हैं ना अपनी लाइफ में। अच्छा, बालों की स्टाइल बदलते हैं, कपड़ों की स्टाइल बदलते हैं, घर का स्ट्रक्चर बदलते हैं, सेटअप बदलते हैं। हम लोग भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना कर पाएँ उसकी भी सीमा है, लेकिन कोशिश तो करते ही रहते हैं। अब इस ढंग की मूछ रख लें, दाढ़ी रख लें। अब जिनके मूछ दाढ़ी नहीं है, यानी महिलाओं को नहीं मिली है मैस्चर है, तो वो अपने बालों को गोल्डन कर लें या ब्लैक कर लें, वाइट कर लें, स्ट्रिक बना लें, या और तमाम उपाय हैं। मतलब अंतहीन मार्केट ने हमको दे रखे हैं। वो भी रूमी के सैकड़ों पर्दों के उठने गिरने के कॉन्सेप्ट का एक स्यूडो सब्स्टिट्यूट है। हमको थोड़ी देर के लिए एहसास होता है कुछ तो बदला शायद हमने, लेकिन ये लेट गो नहीं है। लेट गो ये है कि जब सचमुच में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के प्रति जागृत होकर उसको घटने देना। सुपरफिशियल बदलाव नहीं है, मुख्य बदलाव है आंतरिक। अगर हम देखें तो 24 घंटे हमारे जीवन की जो नदी है वो बड़े अलग अलग रंगों में, सुरों में बह रही है, और उसके बदलाव को जब कोई भांपता है तो सचमुच में प्रेम में होता है। प्रेम में अगर कोई है तो इतने स्वीकार में होता है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। अब नदी तो कैसे बह रही है, उसका सुबह से शाम तक रंग ढंग तो बड़ा बदल जाता है। पहाड़ों पे देखिएगा जो नदियां होती हैं, कभी आप अगर उधर हों तो कई बार उन नदियों के किनारे बोर्ड लगे होते हैं कि सतर्क रहें, अवेयर रहें, यहाँ पर आप नदी का पानी कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज से पानी आ रहा है वो अचानक कब ज़्यादा हो जाए। और आप अभी तो खड़े थे किनारे, आपको लग रहा था कि नहीं यहाँ तो पानी भी बहुत हल्का है, और अचानक एक लहर आई आपको बहा के ले गई। प्रेम भी इस घटना को जब स्वीकार करने की हमारे अंदर क्षमता आती है तब हमको पता चलता है। एक व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ है। 24 घंटे में कभी उसकी नदी शांत है, कभी उसमें बाढ़ है, कभी उसमें उछाल है, कभी किसी और तरह का उसका बहाव है। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना, अपने साथ भी नहीं और दूसरे के साथ भी नहीं। जब ये लयबद्धता आ जाए तो हम सचमुच में प्रेम में होते हैं, और फिर हम अपने जीवन के, दूसरे व्यक्ति के, इस निसर्ग के, सबके प्रेम में होते हैं। निसर्ग के प्रेम में भी है, बदल रही है लहर। आप क्या कर सकते हैं? आप जो कर सकते हैं करिए, लेकिन लहर तो बदल रही है ना। आ गया कोरोना वायरस, है, परेशानी है। अब आप ये पूछें क्यों आया, ये तो किसी को नहीं पता क्यों आया। उसके तमाम वजह हो सकती हैं, बहुत सारे रहस्यमय वजहों से लेकर और जागतिक वजहें, वैज्ञानिक वजहें तो और ढूंढी जा सकती हैं। जागतिक वजहों में कई बार हमको यह एहसास कि हम कितने असहाय हैं, हम कितने भी एडवांस हो जाएं विज्ञान में, लेकिन कभी कभी बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कोई चीज़ और वो हमको बिल्कुल असहाय बना के छोड़ देती है, आप उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। मुझे लगता है वो लेट गो की कंप्लीट स्टेज तो आपको शायद बड़ी बड़ी चीज़ों से भी निकाल ले जाती है। नदी से भी निकलने के लिए लेट गो चाहिए होता है, दलदल में फंस जाए तब भी लेट गो ही चाहिए होता है। ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे तो डूब जाएंगे। भंवर में कोई फंसता है तो उसके भी डिवाइस देखिए, हालांकि मैं फंसा नहीं कभी, मुझे तैरना भी नहीं आता, लेकिन मैंने सुना और पढ़ा यही है कि जब भंवर नदी में जो बनता है, व्हर्लपूल जो होता है, उसमें कभी फंस जाए तो छोड़ दीजिए अपने आप को, लड़िए नहीं, लड़ेंगे तो आप फिनिश हो जाएंगे। आप छोड़ दीजिए, वो आपको नीचे वो कॉनिकल होता जाता है, नीचे आपको ले जाएगा, उसके बाद आपको थ्रो कर देगा, फिर आप दूसरे जो सरफेस है उस पर निकल आएंगे। उसका फोर्स भी इतनी तेज है कि आपको नीचे ले जाकर बहुत तेज़ी से पुश कर देगा, तो आप बच जाएंगे। आप लड़ेंगे तो आपकी सारी एनर्जी उसमें एग्जॉस्ट हो जाएगी और आप ख़त्म हो जाएंगे। तो लेट गो एक बहुत बड़ी कला है, जीवन में हमेशा उसका उपयोग होना चाहिए। अंतिम बात वो कहते हैं कि फिर ये तो शुरुआत है तथाता की, और आखिर में वो बिना पैरों के चलता है, यानी कि जो प्रेम है उसको चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं है। अब ये जो चलना है जिसकी बात रूमी करते हैं, ये कोई
हमारे इस चाल की बात तो है नहीं, यानी कि कोई भी उसको चलाने के लिए प्रॉप नहीं चाहिए, यानी सहयोग करने वाली कोई जो चीज़ है वो नहीं चाहिए। सामान्य तौर से अगर इंसान के जीवन में प्रेम हो तो वो क्या देखता है कि उसको कुछ चाहिए होता है प्रेम को चलाए रखने के लिए। प्रेम चलता रहे तो लोग बड़े उपाय करते हैं, इसीलिए प्रेम में भी एक किस्म की लाइजनिंग चलती रहती है, एक दूसरे को खुश करने की, बहुत सारी चीज़ों पर अपना एक अटेंशन बनाए रखने की, क्योंकि ये एक सुपरफिशियल ग्लू से फिक्स किए हुए प्रेम की स्थिति तो हो सकती है, क्योंकि वो ग्लू छूट गया तो प्रेम गया। लेकिन जब प्रेम नेचुरल हो गया, इतना तथाता की स्थिति में गुजर गया, तो उसको चलाए रखने के लिए किसी एपरेटस की ज़रूरत नहीं है। वो चलता है, वो अपने ही एक नैसर्गिक रूप में चलता है, अनेक अनेक ढंग से अनेक अनेक रूपों में उसका जो विस्तार है होता रहता है। पहले तो उस विस्तार को हम विजुलाइज भी कर पाते हैं, इमेजिन भी कर पाते हैं, फिर हम उसको विजुलाइज भी नहीं कर पाते। वो ऐसे रूप लेता है, ऐसे रंग लेता है कि हम नहीं जानते क्या होगा। तो ये उसका एक्सपेंशन है, विस्तार है। और रियल सेंस में जब प्रेम अपने चरम पर हो जाता है, अपनी पूरी खिलावट में, तो उसका पता ही चलना बंद हो जाता है। जब तक प्रेम का पता चलता है तब तक प्रेम अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा, और जब प्रेम अपने चरम पे पहुंच जाता है, यानी तथाता की जो चरम अवस्था हुई वहां से वो गुजर गया, तो रूमी कहते हैं बिना पैरों के चलता है। ये भी समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि लोग समझ पाएं कि ऐसा भी चलना होता है। लेकिन बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि वो इतना विस्तृत हो जाता है कि उसका पता चलना संभव नहीं। अगर हम यहाँ पर देखिए पैरों के साथ चलते हैं तो पता ही चलता है कि हम चल रहे हैं, और अगर पैर से ना चले तो पता ही नहीं चलेगा कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन फिर हम इसके लिए तमाम उदाहरण ले आएंगे कि हम हवा की तरह बहेंगे, कि हम खुशबू की तरह बहेंगे। वो सब बात वो नहीं करें, नहीं तो यहाँ पर वही कह देते कि फिर वो खुशबू की तरह बहता है। खुशबू की तरह बहने की बात नहीं कही उन्होंने, हवा की तरह बात नहीं, उन्होंने बिना पैर के चलता है। यानी कोई उसको अब चलाए रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई भी सहयोगी जो चीज़ है वो नहीं चाहिए। वो एग्जिस्ट करता है अपने प्योर फॉर्म में, और वही अल्टीमेट सिचुएशन है। प्रेम के आसमान में जो ऊंचाई स्पर्श की गई होती है, ये उसकी अल्टीमेट सिचुएशन है कि प्रेम डिसअपीयर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, उसका पता चलना बंद। लेकिन वो है, जैसे अस्तित्व का प्रेम है, लेकिन पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता चलता। हर इंसान कोशिश करता है एक बार पता तो चल जाए कि अस्तित्व तो मुझको कुछ तो प्रेम करता है, क्योंकि कोई तो आकर हमको कह देता है, कोई हमारा लव्ड वन होता है, कंधे पे हाथ रख देता है, गले से लगा लेता है, कभी तो कहीं देख ही लेता है। अस्तित्व तो कुछ भी ऐसा नहीं करता, लगता है हम तो अकेले अलग थलग असहाय छोड़ दिए गए। लेकिन है, ये एक जागतिक प्रेम के साथ हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर वो सब कुछ होता है जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है वो नहीं होता। जिन कोपलों को फूटना है वो फूटती हैं, सुबह को जब होना होता है होती है। हमें भी जब तक रहना होता है हम रहते हैं, जब तक रहते हैं जिस तरह से बचाए जाना होता है अस्तित्व हमको बचाता है, और जब नहीं जरूरत होती तो हम डिजॉल्व हो जाते। वो भी एक प्रेम है, प्रेम का वो भी एक ढंग है।